जी नाज़रीन, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। आसिफ अली भट्टी साहब, जियो से इनका ताल्लुक़ है। हम बात कर रहे हैं आज इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से जो नैब ऑर्डीनेंस के बिल ऑर्डीनेंस पे तरमीम का कहा गया, गैर शरई कहा गया, उस पर बात करें। जी क्या कहेंगे आज? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो देखें, पहले तो ये सवाल उठता है कि 18 साल 20 साल से ये नैब का महकमा चल रहा है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने सबसे पहले, आपको याद होगा, कि नैब का इदारा बनाया और उस वक्त भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मौजूद थी। उसके बाद इसमें तरमीम होती रहीं, मज़ीद इसको एम्पावर किया जाता रहा। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इसको मज़ीद ताकत बख्शी गई और अभी पिछले 2 अदवार जमहूरी गुज़रे हैं और अब तीसरा दौर इलेक्शन के बाद जारी है। 1.5 साल के बाद, मतलब आप कहें कि 20 साल के बाद इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को ये याद आया है कि किसी को इस तरह से अब्यूज़ करना, अब्यूज़ ऑफ पावर जो है वो गैर इस्लामी, गैर शरई है। ठीक है, चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन आप किस बुनियाद पे इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे? नैब ऑर्डिनेंस इट्सेल्फ एक कानून है और इसकी बहुत सारी शिकें ऑलरेडी जो आइन में दी गई शिकें हैं उससे तसादुम में हैं, मुतसादिम हैं। और जो पार्लियामेंटेरियंस को या दीगर तबकात हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से जो कवानीन बनाए गए हैं नैब के अंदर, वो आइन में दी गई आज़ादियों के ख़िलाफ़ हैं। तो आप किससे जस्टिफाई कर सकते हैं? लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का ये कहना और ये वर्डिक्ट सुनाना कि नैब जो है अब्यूज़ ऑफ पावर से इज्तनाब करे, इसके लिए तो लेजिस्लेशन की जो वो अमूर हैं वो आपको पार्लियामेंट में लाना पड़ेंगे, क्योंकि आपको पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन करवानी होती है और पार्लियामेंट इज़ एम्पावर। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अगर एक आइनी इदारा है तो वो अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो भिजवाए पार्लियामेंट को, ताकि उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए और वो शिकें जो कि नैब ऑर्डिनेंस का हिस्सा हैं और वो मुतसादिम भी हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो आप उसको हज़फ करने या उसमें अमेंड करने के हवाले से कोई तब्दीली ला सकें, उसमें बेहतरी ला सकें। अब तक जो कुछ हुआ है उसमें हमें नज़र आया है कि इदारा जाती सतह पे भी सियासतदानों के ख़िलाफ़ डिफरेंट किस्म का कानून अप्लाई हो रहा है। कानून एक ही है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन का अंदाज़ डिफरेंट है। इसी तरह से जो ताजिर बरादरी थी उनके ख़िलाफ़ डिफरेंट हो रहा था, ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ डिफरेंट हो रहा था। और फिर अब गवर्नमेंट ने मज़ीद डिस्क्रिमिनेशन ये कर दी कि उसी नैब में तरमीम ऐसी लेके आए हैं जिसमें आपने 2 तबकात को तो एक्सोनरेट कर दिया, बीच में से निकाल दिया उनको, यानी बिजनेसमैनों को और ब्यूरोक्रेसी को, और दूसरी तरफ सियासतदानों को आपने सिर्फ पकड़ा हुआ है। लेकिन मेरे पास ये इतलात हैं कि आने वाले दिनों में एहतसाब का जो ये पूरा अमल है ये अब एक बॉक्स में बंद होने जा रहा है, तमाम इख्तियारात सल्ब होने जा रहे हैं और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है उसके तनाजुर में कुछ ऐसा तय पा गया है जिसमें अब एहतसाब का जो मौजूदा ऑर्डिनेंस है उसमें तब्दीलियाँ लाई जाएंगी और जो विक्टिमाइजेशन आप कह लें या जो एहतसाब का अमल कह लें या दूसरी तरफ आप कह लें कि जो हुकूमत ने नारा लगाया हुआ था वो अब तकरीबन रोड होने जा रहा है और हुकूमत और अपोजिशन एक सफ़े पे हो के मुल्क के मफाद में, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत को चलाने के लिए अब ये सोच रहे हैं कि ये सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी बंद कर दिया जाए। तो फिर आप और मैं ही रह जाएंगे जिनके ख़िलाफ़ ये हमेशा की तरह फवाद चौधरी जो है वो हमेशा प्रिडिक्ट करते रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया, जब से ये नज़रियाती कौंसिल की बात हुई उन्होंने उस पर भी प्रिडिक्ट किया, इस्लाम के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी मिनिस्टर या किसी भी शख्स का इसके ऊपर कमेंट के ऊपर बात नहीं करूँगा। ये तो बात आपको ख़ुद उनसे पूछनी चाहिए कि जो अपने आपके क्या ख्याल आते हैं वैसे बारे में? देखिए, मैंने तो आपको जो कानूनी पहलू था और आइनी पहलू था, क्योंकि मैं एक सियासत का तालिब इल्म हूँ और मुस्लिम भी तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई नुक्ता चीनियाँ जो फवाद चौधरी की जानिब से हमेशा से होती हैं इस्लाम की ऊपर, हमेशा से पहले मुफ्ती मुजीबुर रहमान की तरफ उनका इशारा था, अब जो है वो नज़रियाती कौंसिल की जानिब है। आप इसको कैसे देखें? मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि चूँकि मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है, आप मिनिस्टर से ही बात करें कि आखिर उन्हें मसला क्या है, वो क्यों उन कवानीन के ऊपर बग़ैर पढ़े या उनको अगर पढ़ा हुआ है उन्हें तो उसके ऊपर बेजा तनकीद क्यों करते हैं? क्योंकि देखें, जो इस्लाम की फ़िलासफ़ी है वो बड़ी क्लियर है। एक ना सिर्फ अमन का मज़हब है इस्लाम, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे यकीन होना चाहिए कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी सतह के ऊपर और हर एक को आज़ादी हासिल है। लिहाजा
उनकी तरफ से कोई भी कमेंट करना या उस पर तनकीद करना, मैं नहीं समझता कि इस हवाले से उन्हें कोई ऐसी बात कहनी चाहिए। लेकिन उन्हें इस बात की भी जवाबदेही आप लोग कर सकते हैं उनसे कि आखिर उनकी वजह क्या है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करने की, आखिर उन्हें मसला क्या है। वो हमेशा से क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमेशा से प्रिडिक्ट करते हैं